बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये फजाइले रमजान का 12वां भाग है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसके लिए एक कीरात अज़र लिखता है और कीरात उहुद पहाड़ जितना है। मैं रोजादार हूँ। हुजूर सरापा नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, तुमसे अगर जिस्म के तमाम हिस्सों को कोई लड़ाई करे गाली दे तो तुम उससे कह दो कि मैं रोजे से हूं। आजा के रोजों की तारीफ। आजा का रोजा यानी गुनाहों से बचाना। यह सिर्फ रोजों ही के लिए मखसूस नहीं बल्कि पूरी जिंदगी इन आजा को गुनाहों से बचाना जरूरी है। और यह जब ही मुमकिन है कि हमारे दिलों में खूब खौफे खुदा अज्जवजल्ला पैदा हो जाए। क़यामत के उस होशरुबा मंजर को याद कीजिए जब हर तरफ नफसी नफसी का आलम होगा। सूरज आग बरसा रहा होगा, जबानें शिद्दते प्यास के सबब मुंह से बाहर निकल पड़ी होंगी। बीवी शोहर से, माँ अपने लखते जिगर से और बाप अपने नूरे नजर से नजर बचा रहा होगा। मुजरिमों को पकड़ पकड़ कर लाया जा रहा होगा। उनके मुंह पर मोहर मार दी जाएगी और उनके आजा उनके गुनाहों की दास्तान सुना रहे होंगे, जिसका सूरह यासीन की आयत नंबर 65 में यूं तज़किरा किया गया है, आज हम इनके मुंहों पर मुहर कर देंगे और इनके हाथ हमसे बात करेंगे और इनके पांव इनके किए की गवाही देंगे। तर्जुमा कंजुल ईमान। ए कमजोर वना तुवा इस्लामी भाइयों, क़यामत के उस कड़े वक्त से अपने दिल को डराइए और हर वक्त अपने आजाए बदन को मासियत यानी ना फरमानी से बाज रखिए। अब आजा के रोजे की तफसीलात पेश की जाती हैं। आंख का रोजा। इस्लामी भाइयों, आंख का रोजा इस तरह रखना चाहिए कि आंख जब भी उठे तो सिर्फ और सिर्फ जायज उमूर ही की तरफ उठे। आंख से मस्जिद देखिए, कुरान करीम देखिए, मजाराते औलिया रहमतुल्लाहि ताला की जियारत कीजिए, उलमाए किराम मशाइखे इजाम और अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों का दीदार कीजिए। अल्लाह अज्जवजल्ला दिखाए तो काबा मुअज्जमा के अनवार देखिए, मक्का मुकर्रमा की महकी महकी गलियां और वहां के वादी व कोहसार देखिए। मदीने मुनव्वरह के दरो दीवार देखिए, सब्ज सब्ज गुंबदों मीनार देखिए। मीठे मीठे मदीने के सहरा व गुलजार देखिए, सुनहरी जालियों के अनवार देखिए। जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी की बहार देखिए। ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्तिये आजमे हिंद सैयदुना मोहम्मद मुस्तफ़ा रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान खुदाए हन्नानो मन्नान की बारगाहे बेकस पनाह में यूं अर्ज करते हैं, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं यह आंखें। हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में, कि देखने की हैं सारी बहार आंखों में। प्यारे रोजादारों, आंख का रोजा रखिए और जरूर रखिए, बल्कि आंख का रोजा तो डबल 12 घंटे 30 दिन और 12 महीने होना चाहिए। अल्लाह की अता करदा आंखों से हरगिज हरगिज फिल्में न देखिए, डिरामे न देखिए, ना महरम औरतों को न देखिए, शहवत के साथ अमरदों को न देखिए, किसी का खुला हुआ सित्र न देखिए। बल्कि बेहतर यह है कि बिला जरूरत अपना खुला हुआ सित्र भी मत देखिए। अल्लाह की याद से गाफिल करने वाले खेल तमाशे मसलन रीछ और बंदर का नाच वगैरह न देखिए। इनको नचाना और इनका नाच देखना दोनों काम नाजायज है। क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, ताश, शतरंज, वीडियो गेम्स, टेबल फुटबॉल वगैरह वगैरह खेल न देखिए। जब देखने की इजाजत नहीं तो खेलने की इजाजत किस तरह हो सकती है। और इनमें बाज खेल तो ऐसे हैं जो निकर या चड्डी पहनकर खेले जाते हैं, जिसकी वजह से घुटने बल्कि माज अल्लाह राने तक खुली रहती हैं। और इस तरह दूसरों के आगे राने या घुटने खोले रहना गुनाह है और दूसरों को इस तरफ नजर करना भी गुनाह। किसी के घर में बे इजाजत न झांकिए, किसी का खत या चिट्ठी या डायरी की तहरीर शरई इजाजत के बगैर न देखिए। याद रखिए, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो अपने भाई का खत बगैर इजाजत देखता है गोया वो आग में देखता है। उठे न आंख कभी भी गुनाह की जानिब, अता करम से हो ऐसी हमें हया या रब। किसी की खामियां देखें न मेरी आंखें और सुने न कान भी ऐबों का तज़किरा या रब। दिखा दे एक झलक सब्ज सब्ज गुंबद की, बस उनके जलवों में आ जाए फिर कज़ा या रब। कान का रोजा। कानों का रोजा यह है कि सिर्फ जायज बातें सुने। मसलन कानों से तिलावत व नात सुनिए, सुन्नतों भरे बयानात सुनिए, अच्छी बात अजान व इकामत सुनिए, सुनकर जवाब दीजिए।
हरगिज हरगिज गाने बाजे और मूसीकी न सुनिए, झूठे चुटकुले न सुनिए, किसी की गीबत न सुनिए, किसी की चुगली न सुनिए, किसी के ऐब न सुनिए, और जब दो आदमी छुपकर बात करें तो कान लगाकर ना सुनिए। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो शख्स किसी कौम की बातें कान लगाकर सुने, हालांकि वो इस बात को ना पसंद करते हो या इस बात को छुपाना चाहते हो, तो कियामत के दिन उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाला जाएगा। सुनो न फहूश कलामी न गीब तो चुगली, तेरी पसंद की बातें फकत सुनाया रब। जबान का रोजा। जबान का रोजा यह है कि जबान सिर्फ नेक व जायज बातों के लिए ही हरकत में आए। मसलन जबान से तिलावते कुरान कीजिए, जिक्रो दुरूद का विर्द कीजिए, नात शरीफ पढ़िए, दर्स दीजिए, सुन्नतों भरा बयान कीजिए, नेकी की दावत दीजिए, अच्छी और प्यारी प्यारी दीनदारी वाली बातें कीजिए। फुजूल बक बक से बचते रहिए। खबरदार गाली गलोच, झूठ, गीबत, चुगली वगैरह से जबान नापाक न होने पाए कि चमचा अगर नजासत से आलूदा हो गया तो 2-1 गिलास पानी से पाक हो जाएगा, मगर जबान बेहयाई की बातों से नापाक हो गई तो इसे 7 समुंदर भी नहीं धो सकेंगे। जबान की बेएहतियाती की तबाहकारियां। हजरत सैयदुना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, सुल्ताने दो जहान, शहनशाह कौनो मकान, रहमते आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान को एक दिन रोजा रखने का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया, जब तक मैं इजाजत न दूं तुम में से कोई भी इफ्तार न करे। लोगों ने रोजा रखा। जब शाम हुई तो तमाम सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान एक एक करके हाजिरे खिदमते बा बरकत होकर अर्ज करते रहे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं रोजे से रहा, इजाजत दीजिए ताकि रोजा खोल दूं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे इजाजत मरहमत फरमा देते। एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हाजिर होकर अर्ज की, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 2 औरतों ने रोजा रखा और वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमते बा बरकत में आने से हया महसूस करती हैं। उन्हें इजाजत दीजिए ताकि वो भी रोजा खोल लें। अल्लाह के महबूब दानाए गुयूब मुनज्जहुन अनिल गुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे रुखे अनवर फेर लिया। उन्होंने फिर अर्ज की, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर चेहरे अनवर फेर लिया। उन्होंने फिर यही बात दोहराई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर चेहरे अनवर फेर लिया। वो फिर यही बात दोहराने लगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर रुखे अनवर फेर लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया, उन दोनों ने रोजा नहीं रखा, वो कैसी रोजादार हैं? वो तो सारा दिन लोगों का गोश्त खाती रहीं। जाओ उन दोनों को हुक्म दो कि वो अगर रोजादार हैं तो क्या कर दें। वो सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हो उनके पास तशरीफ लाए और उन्हें फरमाने शाही सुनाया। उन दोनों ने क्या की तो कैसे जमा हुआ खून निकला। उन सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमते बा बरकत में वापस हाजिर होकर सूरत हाल अर्ज की। मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर यह उनके पेटों में बाकी रहता तो उन दोनों को आग खाती, क्योंकि उन्होंने गीबत की थी। एक और रिवायत में है कि जब सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हो से मुंह फेरा तो वो सामने आए और अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो दोनों प्यास की शिद्दत से मरने के करीब हैं। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, उन दोनों को मेरे पास लाओ। वो दोनों हाजिर हुई। सरकारे आली वकार ने एक पियाला मंगवाया और उनमें से एक को हुक्म फरमाया, इसमें क्या करो। उसने खून पी और गोश्त की क्या की, हत्ता कि आधा पियाला भर गया। फिर आपने दूसरी को हुक्म दिया कि तुम भी इसमें क्या करो। उसने भी इसी तरह क्या की, यहां तक कि पियाला भर गया। अल्लाह अज्जव जल्ला के प्यारे रसूल मकबूल सैयदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा के गुलशन के महकते फूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों ने अल्लाह अज्जव जल्ला की हलाल करदा चीजों यानी खाने पीने वगैरह से तो रोजा रखा, मगर जिन चीजों को अल्लाह अज्जव जल्ला ने इलावा रोजे के भी हराम रखा है, उन हराम चीजों से रोजा इफ्तार कर डाला। हुआ यूं कि एक लड़की दूसरी लड़की के पास बैठ गई और दोनों मिलकर लोगों का गोश्त खाने यानी गीबत करने लगी। इल्मे गैबे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
प्यारे इस्लामी भाइयों, इस हिकायत से रोजे रोशन की तरह वाज़ेह हुआ कि अल्लाह अज्जल जल्ला की अता से हमारे प्यारे आका मक्कीमदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब हासिल है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने गुलामों के तमाम मामलात मालूम हो जाते हैं। जभी तो उन लड़कियों के बारे में मस्जिद शरीफ में बैठे बैठे गैब की खबर इरशाद फरमा दी। बहरहाल रोजा हो या न हो, जबान का कुफले मदीना ही भला, वरना यह ऐसे गुल खिलाती है कि तौबा। अगर इन 3 उसूलों को पेशे नजर रख लिया जाए तो इंशा अल्लाह बड़ा नफा होगा। बुरी बात कहना हर हाल में बुरा है, फजूल बात से खामोशी अफजल है, अच्छी बात करना खामोशी से बेहतर है। मेरी जबान पे कुफले मदीना लग जाए, फजूल गोई से बचता रहूं सदा या रब। अल्लाह अज्जल जल्ला इस माह मुबारक में हम सभी को ज्यादा से ज्यादा इबादत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो को सवाब की नीयत से दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।